वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषय पे और बार-बार पूछे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे कि गाय भैंस के ब्याने से 15-20 दिन पहले कैल्शियम देना चाहिए कि नहीं। आज की जानकारी आपके पशुओं में मिल्क फीवर जैसी बड़ी समस्याओं से बचा सकती है, तो मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें। जानते हैं कि पशुओं के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैल्शियम है ये पशुओं के दूध उत्पादन में मदद करता है और साथ में उसकी हड्डियों को भी मजबूत करता है और साथ में उसके मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद में उसके कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारा खीस और दूध बनाना होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल एकदम से कम होता है तो वो अपने मिल्क फीवर की तरफ लेके जाता है। मिल्क फीवर में पशु नीचे बैठ जाता है, सुस्त हो जाता है, गर्दन को अपने पीठ की तरफ मोड़ के रख लेता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ब्याने से पहले जो कैल्शियम अगर हम पशु को लगातार देते रहेंगे, तो शरीर को ऐसा लगेगा कि मेरे ब्लड के अंदर अभी कैल्शियम की मात्रा बराबर है, तो मुझे कोई भी काम नहीं करना है। क्योंकि जो ब्याने के बाद जो कैल्शियम की जो डिमांड है, वो हम बाहर से कितना भी दे दें, उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएँगे। बॉडी का खुद का सिस्टम है, जिसे हम पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन डिमांड के अनुसार शरीर में कैल्शियम को हड्डियों से हटा-हटा के खून के अंदर लेके आता है, जिससे उसकी डिमांड पूरी। गाय को 1 किलो खीस बनाने के लगभग 2 से ढाई ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। हम मान लेते हैं कोई गाय लगभग 10 लीटर खीस देती है, तो लगभग उसे 20 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाय के खून के अंदर जो कैल्शियम होता है, लगभग 10 लीटर खून के अंदर 1 ग्राम कैल्शियम होता है। उस गाय में हम 50 से 60 लीटर खून मान लेते हैं, तो 50 से 60 लीटर खून के अंदर मात्र 5 से 6 ग्राम कैल्शियम ही हुआ। अब 5 से 6 ग्राम कैल्शियम में से भी सिर्फ आधा कैल्शियम ही है जो हमारे इस सिस्टम में काम आता है, बाकी कैल्शियम शरीर की दूसरी चीज़ों में काम में आ जाता है। तो डिमांड है हमारी 20 ग्राम कैल्शियम की और हमारे शरीर में सप्लाई हो रही है मात्र 2 या 3 ग्राम की। अब बाकी जो 18 ग्राम कैल्शियम है, शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपन हम जो खिला रहे हैं उससे वो एब्ज़ॉर्ब कर करके उसमें ब्लड तक पहुँचाता रहे। तो इतना बड़ा गैप इसलिए आता है क्योंकि हम ब्याने से पहले जो कैल्शियम देते हैं, उससे शरीर को लगता है कि शरीर में कैल्शियम लगातार मेंटेन है और जो पैराथायरॉइड जो हार्मोन है, वो इनएक्टिव मतलब वो सोया हुआ रहता है, उसको लगता है कि अपने काम करना ही नहीं है। और ब्याने के बाद जब इतनी ज़्यादा डिमांड होने के बाद भी उसे लगता है कि कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, तो वो सोया हुआ रहता है और हमारे पशु के खून में कैल्शियम की अचानक से मात्रा कम हो जाती है, जिससे पशु में मिल्क फीवर हो जाता है। हम शुरू में अगर कैल्शियम नहीं देंगे ब्याने से पहले, तो पैराथायरॉइड हार्मोन टाइम पे एक्टिव हो जाएगा और वो हड्डियों से कैल्शियम को शिफ्ट कर करके खून में सप्लाई करता रहेगा, जिससे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। हाँ, ब्याने वाले दिन या ब्याने से आप 1 दिन पहले कैल्शियम शुरू कर सकते हैं। मार्केट में जो कैल्शियम की जो जेल आती हैं, या पाउडर फॉर्म में जो कैल्शियम आता है, आप उसे दे सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पशु में मिल्क फीवर जैसी समस्या नहीं आए, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो अपने पशु को ब्याने से महीने भर पहले कैल्शियम बिल्कुल बंद कर देना है। जिस भी रूप में आप दे रहे हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे पाउडर फॉर्म में। और दूसरी चीज़ हमें ये ऐसी करनी होगी जो कैल्शियम्स के एब्ज़ॉर्प्शंस को बढ़ाए, जो कैल्शियम को पशुओं के खून में मेंटेन रख सके। तो इसके लिए हम नौशादर दे सकते हैं। आप 40 से 50 ग्राम नौशादर लगभग ब्याने के 1 महीने पहले से शुरू कर सकते हैं। लेकिन नौशादर के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्ट नहीं दें, क्योंकि डायरेक्ट देने पे ये मुँह में छाले कर सकती है। तो आप इसे दलिए के साथ में, बाटे के साथ में दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।